हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हम। हे शंकर शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए कथा का श्रवण कर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें तथा सभी देवी देवताओं से प्रसन्न करवा कर हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारी ऊपर कृपा करें। हे गणेश जी महाराज, हे विनायक, हे गणपति, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे लालबाग के बादशाह, सभी रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूं। हे गणेश जी, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रामायण क्षेत्र के देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने। आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सबको कृतार्थ करें। मैं अपने विश्वनाथ, जगन्नाथ, महादेव, मैं विष्णु, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान तथा जो भी देवी देवता हैं सभी का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि भावपूर्वक इस कार्तिक पुराण का श्रवण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। हे बाबा, मुझसे अनजाने जाने में कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। हे बाबा, आप ही इस कथा को सुन लीजिए, सुना लीजिए और कर लीजिए और करवा लीजिए। मेरे में यह क्षमता नहीं है कि मैं इस कथा को सुन सकूं, सुना सकूं और समझा सकूं। आप ही करवा सकते हैं। आप ही विघ्नों के हरता हैं। आप ही सभी जगत के जगत नारायण हैं। आप ही विश्वनाथ हैं। आप ही जगन्नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, उनका वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आप गुरु आज्ञा देकर इस कथा को आगे की ले जाने के लिए रास्ता दिखाइए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के मार्ग के बिना ईश्वर नहीं है। तो हे गुरुदेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करते हुए आप अपना आशीर्वाद बनाइए। जो भी इस कथा का श्रवण करे उन पर भी कृपा रखिए और आप मेरे ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखिए। सभी को कष्टों का निवारण कीजिए, कल्याण कीजिए, सभी का दुख हर लीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम।
श्री राम जय जय राम। आप सबको वंदन करते हुए पुनः मेरे भोलेनाथ का मनन करते हुए हम लोग आगे की कथा की ओर जाएंगे। कल हम लोगों ने तदंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमंतेश्वर की जय। अब हम लोग आज की कथा पढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सुत जी कहते हैं, मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र ही समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के इस बाण से पति के पास बैठी हुई प्रतिव्रता मुनि पुत्र पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देख उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से उन वन में रोने और विलाप करने लगा। हाँ तात, हाथ माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचारी की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किसी पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला। आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण हैं थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ में से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फुट फुट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी दृष्टिपात किया तथा माता पिता के लिए विलपते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और मत रो, ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों को प्रति यमराज का सम्मान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है हो या नगर और गांव में पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतु को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। वश गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। महापते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण शंकर, सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आदित्य सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसका जन्म, मरण और विधि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंगुर है एवं इसके कीड़ों का ढेर, कीटाणुओं का समुदाय भरा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मार्तस्य का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। मल और मूत्र यह एकमात्र भाजन है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है वह मूर्ख है तथा वह खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अनेक छेदों वाले उस अपवित्र शरीर को प्राणवायु की स्थिति दीर्घ काल तक कैसे हो सकती है। अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। अब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा
तब तुम भी मर जाओगे, तब उनके लिए शोक क्या करना है? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बांध से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मरकर जहां गए हैं वहां तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ, इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनका समान गति नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत के परलोक में पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित हो, धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, अतः इस दोष की शांति के लिए इनको अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो तथा सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनकी मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर साकल्य पुत्र जंगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात दूसरे दिन उसकी अस्थियां लेकर वे हालाश्य क्षेत्र में गए। हालाश क्षेत्र में रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष निवास करने के पश्चात एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही परमात्मा और तुलसी का माला से विभूषित हो गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकरा आकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल को अलंकृत कर रही थी और वे दोनों पति पीत वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनिपुत्र ने इस प्रकार के झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहां के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि न होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो, मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समय प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरता पूर्व स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाले प्रज्वलित अग्नि को मुनियों को आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि और शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार राज आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, पांडेयनाथ महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको अपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपने राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडे नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझे महापात की राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए सिद्ध काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा करने पर मंत्री लोग सिद्ध काष्ठ ले आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त हो मुनियों के समीप उस अग्नि को परिक्रमा की। फिर उन मुनियों को भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया।
उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जो ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तो ही सब ऋषि मुनियों की सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर तुम अभी अग्नि में प्रवेश न करो। महामते तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापात की को का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक लिंग शिवलिंग है, उसके 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो। चंदन अगर और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 भार गौ दूध से एक और द्रोण सहज से उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को निवेद्य लगाओ। रोज रोज राजा में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर शिव को इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब न करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजाओं को जल्दी से जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज मोक्षदायक राम सेतु पर सिद्ध जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने का सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरांगनी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्षयुक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इन्हें गिने सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर के सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर जा गए। वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह की वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन भेंट करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्टित हो दयानिधि भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। मैं सब के ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। दया सिंधु आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ावें। गंगाधर विरूपाक्ष रामनाथ त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। विभो मेरे पातक नष्ट कर दीजिए। कामारे, आप भक्तों के मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हैं। रामेश्वर मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। दुर्जटे मुझे शुद्धि बना लीजिए। मार्कंडेय की भय से बचाने वाले मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरजा राज नंदिनी आपके आधे अंग में निवास करती हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार के योग्य बना दीजिए। आपको नमस्कार है। रामेश्वर देव को नमस्कार है। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। और रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली। जो नील वस्त्र धारण करने वाले और अत्यंत क्रूर था, उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस भी भक्त ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, पांडे नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें द्वेष लगा था वह निकल गया। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो और पूर्वत अपने राज का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्त्रोत द्वारा
भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छानुसार वर मांगो। राजा बोले, राम महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपसे दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपने पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृत्तांत बतलाया। तब मुनियों ने प्रसन्नचित होकर राजा को पुनः उनके राज पर अभिषेक किया। तदनंतर अंत काल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया। भगवान रामेश्वर के सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी शिव विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक नारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम हर हर महादेव। हे महादेव, आपकी दया से मैंने आज का रामेश्वर का महात्म्य जाना, स्तोत्र जाना। जिस प्रकार राजा ने पांडु ने यह स्तोत्र किया, आप उससे हम सबों पर प्रसन्न हुई। कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि हम सबों पर बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती करके इस कथा को हम लोग आज की कथा को विश्रांति की ओर ले जाएंगे। हे भोला बाबा दया करो, कृपा करो, अपने भक्तों के कष्टों को हरो। बम बम भोला बनाचे मेरा भोला। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम। बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम माता देवी व पिता देव व गणेश रामचंद्र महाराज समस्त देवी देवता मेरे भोलनाथ मैया पार्वती की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर स्कंद पुराण की जय। भक्त वत्सलाय की जय। शीतलीकरण हम कृषि हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। माता देवी पितर देव शक्ति पुर देवताभ्याम नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। सब पितर देवताभ्याम नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी को लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर तथा सभी श्रोताओं पर बनाए रखें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी धन्यवाद देता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर